नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश चयनित बीएड का जो केस चल रहा है माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में, उसमें जैसा कि मैंने अपनी पूर्व की वीडियो में आप लोगों को अवगत कराया था कि 4 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होने वाली है और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि आज सुनवाई 100% होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो सीरियल नंबर था वो काफ़ी नज़दीक था और कारण ये भी था कि 1 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो जाहिर सी बात है वो एक चांसेस थे कि 4 तारीख में सुनवाई अवश्य हो। और ऐसा ही हुआ साथियों, 4 तारीख में सुनवाई हुई और सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण रही। हालांकि उम्मीद हमें ये थी कि जो सुनवाई है वो निर्णायक सुनवाई होगी, लेकिन क्या उसके पीछे कारण रहे जो ये सुनवाई निर्णायक नहीं हुई और आगे इसमें डेट मिली है। तो इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। कोर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है, उस कोर्ट ऑर्डर के बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी प्यारे साथियों से निवेदन है जो चैनल पर विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो उनसे फिर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स हों, चाहे वो NSDL से संबंधित हों, चाहे वो बीएड से संबंधित हों, चाहे वो आपके DLED से संबंधित हों, उन सभी छोटी बड़ी न्यूज़ों को हम आप तक पहुंचाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि वो समय से आपके पास पहुंचे, तो उसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, 4 अप्रैल में सुनवाई हुई और 4 अप्रैल में जो सुनवाई हुई उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम पर भी बात हुई और जो रिटर्न सबमिशन मांगा गया था 7 मार्च को ऑर्डर था, 7 मार्च के ऑर्डर की हम बात करें, सुनवाई की बात करें, तो 7 मार्च में ये कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि जो पार्टीज हैं, सभी पार्टीज अपना रिटर्न सबमिशन जो है वो 2 सप्ताह के अंदर दाखिल कर दें। और लेकिन पाया ये गया कि जो पार्टियां हैं उन्होंने रिटर्न जो रेस्पोंडेंट हैं, जिसमें 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इन लोगों ने अपना रिटर्न सबमिशन नहीं किया दाखिल कोर्ट को। और इस बात पे जो है कोर्ट काफ़ी नाराज भी हुए और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि रेस्पोंडेंट नंबर 3, 4 और 5 पर को अंतिम उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें समय दिया जाए। यानी कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 और 5 थे, मैं बता देता हूँ 4 और 5 कौन रेस्पोंडेंट थे वो। जैसे आपकी स्क्रीन पे है, रेस्पोंडेंट नंबर 3 की बात करें तो स्टेट ऑफ MP थ्रो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। और चौथे नंबर पर रेस्पोंडेंट हैं वो कमिश्नर पब्लिक इंस्ट्रक्शन यानी DPI। और 5वें नंबर के रेस्पोंडेंट की बात करें तो कमिश्नर ट्रेवल वेलफेयर डिपार्टमेंट एजुकेशन। यानी एजुकेशन से संबंधित जो डिपार्टमेंट थे, तीनों डिपार्टमेंटों ने रिटर्न सबमिशन फाइल नहीं किया, जिसको लेकर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जो ऑनरेबल जस्टिस विवेक जी काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि हम आपको अंतिम मौका देते हैं कि आप रिटर्न सबमिशन फाइल कीजिए और अदरवाइज अगर नहीं करते हैं तो आप पर जो है 15,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये स्पष्ट तौर पे कोर्ट में ये बात कोर्ट में कही। हम ऑर्डर पे भी नज़र मार लेते हैं, ऑर्डर में भी आप देखेंगे, ऑर्डर भी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। काउंसिल फॉर द NCT एंड काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 3, 4 एंड 5 सीक टाइम एंड granted as a last opportunity to file return submission, failing which same shall be accepted on payment of cost of 15,000 with MP। हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी लिस्ट ऑन 22/4/2025 फॉर फाइनल हियरिंग एट मोशन स्टेज। यानी कि इसमें स्पष्ट तौर पे कोर्ट ने कह दिया है कि NCT के वकील और प्रतिवादी संख्या, यानी इसमें NCT के वकील को भी कहा गया है, रेस्पोंडेंट 3, 4, 5 और साथ में NCT के वकील, इन चारों लोगों से कहा गया है कि 3, 4, 5 के वकील ने लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में समय मांगा। जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने अभी रिटर्न सबमिशन फाइल नहीं किया। यानी आप ये देख सकते हैं कि इनका निकम्मापन आप
खुद देख सकते हैं कि कितना केस को आगे उलझाना चाहते हैं कि भाई आपको 2 सप्ताह का समय दिया गया और आपने उसमें 7 मार्च से लेके और 4 अप्रैल तक कोई रिटर्न सबमिशन दाखिल नहीं किया। तो ये आप समझ सकते हैं कितनी इनकी निष्क्रियता है। तो इन्होंने क्या किया कि समय मांगा कोर्ट से कि हमें जो है आप समय दे दीजिए, अंतिम मौका अवसर प्रदान कर दीजिए। अंतिम अवसर रूप में समय मांगा और ऐसा ना करने पर उन्हें 15,000 रुपये की लागत का भुगतान करने पर स्वीकार किया जाएगा। यानी कि उन्होंने मान लिया है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं, इस अंतिम मौके में रिटर्न सबमिशन दाखिल नहीं करते हैं, तो हम 15,000 रुपये जुर्माना देने के लिए तैयार होंगे। कौन? एनसीटी के वकील ने ये मान लिया, और रेस्पोंडेंट 3 और रेस्पोंडेंट 4 और रेस्पोंडेंट 5 ने, इन चारों लोगों ने ये मान लिया। तो यानी कि कोर्ट में इस बात पर भी काफ़ी जो है रहा कि आपने फाइल क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर। मैंने आपको रेस्पोंडेंट भी बता दिए कौन कौन थे। अब चूंकि ये मामला जो है फाइनल, जैसा मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि आज की यानी 4 अप्रैल की जो सुनवाई है वो निर्णायक हो सकती है। मैंने उसी बिहाफ पर कहा था कि एक तो 1 तारीख के एकदम बाद ये अगर डेट मिली है तो कहीं ना कहीं कोर्ट इस मामले को निपटाने के पक्ष में है, तभी वो एकदम 1 तारीख में सुनवाई नहीं हुई तो एकदम 4 तारीख में लिस्ट हुआ केस। दूसरा मेरा ये था कि 2 सप्ताह का समय दिया है रिटर्न सबमिशन दाखिल करने के लिए पार्टीज को, तो सभी लोगों ने अपनी रिटर्न सबमिशन जो है वो कोर्ट में पेश कर दिया होगा, दाखिल कर दिया होगा। तो जाहिर सी बात है इस डेट पे निर्णय हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसकी वजह से? एनसीटी और रेस्पोंडेंट जो शिक्षा विभाग के तीनों डिपार्टमेंट हैं उन्होंने कोई रिटर्न सबमिशन नहीं दाखिल किया, जिस वजह से इसमें जो है आगे डेट खिसकी है। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अब जो सुनवाई होगी वो फाइनल हियरिंग होगी, यानी केस को उसी दिन केस का निर्णय आ जाएगा उसी दिन, यानी कि 22 तारीख को, 22 अप्रैल को जो है अब इसकी सुनवाई होनी है। और 22 अप्रैल को जो है इसमें उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि कोर्ट ने ये फाइनल हियरिंग के लिए इसमें स्पष्ट तौर पर ऑर्डर में आप देख सकते हैं, फाइनल हियरिंग के लिए, फाइनल सुनवाई के लिए जो है ये मामला लिस्टेड किया गया 22 तारीख में। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 22 तारीख में इसमें जो निर्णय आ जाएगा, वो निर्णय क्या आएगा ये आगे की बात है, अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे। इसमें अब बीएड की नौकरी जाएगी नहीं जाएगी, बीएड जो सेलेक्ट हुआ है वो सेवा में बना रहेगा नहीं बना रहेगा, ये आने वाला जो 22 तारीख है उसका जो भी आर्गूमेंट होंगी, जो भी निर्णय होंगे, वो चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो पाएंगी। तो देखते हैं साथियों 22 तारीख में। अब काफ़ी टाइम है अभी, आज 5, आज ये कल परसों ही 4 तारीख बीती है, तो अभी तो 22 तारीख में कई दिन बाकी हैं, तो कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। बाकी जो भी इसमें आगे सुनवाई होने के बाद जो भी निर्णय आएगा उसको लेकर के फिर आपके बीच हम उपस्थित रहेंगे, वो चाहे बीएड के पक्ष में हो या डीएलएड के पक्ष में हो, जिस पक्ष में भी आएगा हम उसका जो है बेबाकी तरीके से आपके सामने फिर विश्लेषण करेंगे। तो तब तक के लिए साथियों इजाज़त चाहूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।